हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th के अंदर चैप्टर नंबर 12 के अंदर का पहला टॉपिक लिमिट। और इस लिमिट के अंदर का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस 6 क्वेश्चन को करने के लिए हम ये वाले जो दो फॉर्मूले हैं, लिमिट के जो स्टार्टिंग के जो दो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों का कुछ यूज इसके अंदर होता है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि अगर लिमिट में x टेंड्स टू a है और x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a हो, तो इसको हम लिख सकते हैं n a की पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले के लिए जरूरी बात होती है कि पावर सेम होनी चाहिए, और अगर x माइनस a ऊपर है तो नीचे भी x माइनस a होना चाहिए, और यही चीज लिमिट में भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है वो कुछ ऐसा दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में x। यहां पर देखो 1 की पावर हम 5 तो चलो कर सकते हैं एक बार को, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी जो फॉर्मूला है उससे मैच नहीं हो पा रहा। बस केवल पावर सेम है, जैसा ऊपर होना चाहिए वैसा नीचे होना चाहिए, वो चीज नहीं है। सेम इसी तरीके का लिमिट में होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास कई बार आ जाती है। तो देखो, जहां पर ये x है वहां पर x नहीं है बल्कि x प्लस 1 है। तो ऐसे केस में हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, देखना बेटा। इसका जो तरीका होता है, ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी आते हैं, तो आप इस तरीकों को सीख जाओगे तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आया करेगा, मतलब जहां पर x ना हो, x की जगह पे कुछ और हो, तो उस टाइप के सभी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको करने के लिए यहां पर मेरे को x प्लस 1 की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं पुट कर रहा हूं x प्लस 1 की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, y। x प्लस 1 की जगह पे y लिख लेंगे। अगर हम x प्लस 1 की जगह पे y करेंगे, तो अब मैं यहां पर x प्लस 1 की जगह पे y लिखूंगा, तो क्वेश्चन बनेगा हमारा y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 और भी अपॉन में, और इधर लिमिट भी। लेकिन एक बात होती है, अगर आपने एक बार x प्लस 1 को 5 ले लिया है, तो अब तुम्हारे पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी x नहीं रहना चाहिए। अब आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने y ले लिया है, तो अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किस में होना चाहिए, y में होना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आएगी y माइनस 1। अब जहां जहां पे भी आपको x दिख रहा है, जैसे लिमिट में x दिख रहा है, तो x यहाँ पे क्या लिखेंगे, y माइनस 1 टेंड्स टू 0। यहां पर तो हमने x प्लस 1 की जगह y लिख ही लिया, फिर माइनस है, 1 है, 1 की पावर 5 लिख ली, नीचे भी x है, तो x यहाँ पे क्या लिखेंगे, y माइनस 1। लिमिट एक तरीके से इक्वल टू की तरह, ये एरो का साइन जो होता है वो एक तरीके से इक्वल टू की तरह काम करता है कि x की वैल्यू, इसकी वैल्यू धीरे धीरे 1 की तरफ या 0 की तरफ अप्रोच हो रही है। तो जैसे जो काम हम इक्वल टू में करते हैं वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो जैसे माइनस 1 है, तो इसको अगर हम दूसरी साइड ले जाते हैं, तो y टेंड्स टू हो जाएगा कितना, 1। यहाँ हो जाएगा y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन में y माइनस 1। और अब आपको बिल्कुल सेम अपने फॉर्मूले की तरह ये दिख रहा होगा। जो फॉर्मूला था x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a, देखो पूरा का पूरा वही आ गया। पावर सेम है, यहाँ y माइनस n है, नीचे भी y माइनस 1 है, और लिमिट में भी y टेंड्स टू 1 है। तो जैसे ही आपको ये बिल्कुल सेम फॉर्मूले की तरह नजर आया, वैसे आप इसमें क्या लिख लोगे, टेकिंग लिमिट। और लिमिट लेंगे तो n मतलब पावर, पावर उठ के पहले आती है, और पावर में से 1 को क्या कर देते हैं, माइनस। पावर में से 1 को क्या कर देंगे, माइनस। तो आ जाएगा 5 और 1 की पावर तो कुछ भी हो, 1 तो 1 ही रहता है, तो इसलिए 1 ही लिख लेते हैं, और 5 बन जाएगा कितना, जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास 5।